हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने डिटरमिनेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे, चाहे वो 2 into 2 ऑर्डर का था, चाहे वो 3 into 3 ऑर्डर का था। 2 into 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स में हमने पढ़ा कि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, और 3 into 3 ऑर्डर में हमने पढ़ा कि कैसे हम रो की हेल्प से या कॉलम की हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे, और हमने उसमें ये ऑब्जर्व किया कि उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, जो एग्जाम्स के अंदर काफी बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remain, the value of determinants unchanged। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। if we interchange रो एंड कॉलम, जो अगर रो और कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, इसको सिंपल एक वर्ड में कह सकते हैं, जो अगर हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज की ये डेफिनेशन लिखाई थी कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना। जब हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे तब उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल देखते हैं, ये बनते हैं 1 2 3 3 5 6 0 -2 3। इसका ट्रांसपोज क्या पहले क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज 1 2 3 3 5 6 और 0 -2 3। अब आप इसके अंदर ये ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों का डिटरमिनेंट क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, फर्स्ट कॉलम से इसको निकालते हैं, क्या आएगा, वन बाहर आ जाएगा, क्या आएगा 5 6 -2 3, और उसके बाद यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, आपको बताया मैंने फर्स्ट वीडियो में। ये कैंसिल क्या बचेगा, 2 3 -2 3। फिर क्या आएगा, 0 0 के बाद वाले एलिमेंट क्या आएंगे, 2 3 5 6। क्लियर। तो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ आ जाएगा 5 को 3 से करेंगे 15, और बीच में साइन माइनस का आता है, और -2 को 6 से करेंगे -12 आएगा, और तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -3 2 को 3 से करेंगे 6, बीच में साइन माइनस का आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 0 ही आएगा, 0 को फिर नहीं पड़ेगा, चाहे क्या आएगा हमारा 27 माइनस यहाँ से 6 + 6 12 आ जाएगा, 12 को 3 से करेंगे 36 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा -9। क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करके चेक करेंगे आंसर बिल्कुल सेम आएगा। देखते हैं, इसको मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको किससे एक्सपेंड किया, फर्स्ट कॉलम से, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, इसको C1 से एक्सपेंड किया। अब इसको R1 से एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 के अलोंग क्या आएगा, देखो 1 एज इट इज, ये कैंसिल, क्या बचेगा, 5 -2 6 3। फिर -3 एज इट इज, ये कैंसिल, क्या बचेगा, 2 -2 और 3 3। फिर क्या आएगा, 0, क्या आ जाएगा, 2 5 3 6। क्लियर। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों बिल्कुल सेम है, ये भी और ये भी। जो ये दोनों सेम है तो नेचुरली है इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। मतलब इसका आंसर -9 आया तो इसका आंसर भी क्या आएगा, -9 आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी हमारी कि जो अगर हम दोनों को आपस में रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दे तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा, जो ए का डिटरमिनेंट होगा वही ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होगा। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे तो मैंने कहा कि जो अगर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, इफ वी इंटरचेंज any two रो और कॉलम, जो अगर हम किसी भी दो रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स the magnitude of the determinant, the magnitude of determinants is
किस में चेंज आएगा, उसमें सिर्फ नेगेटिव साइन में चेंज आएगा। नेगेटिव साइन में चेंज आने का मीनिंग है जो अगर मान लो आंसर 5 आ रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। मैंने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड उसको चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मीनिंग ये है कि +5 होगा तो -5 होगा, -5 होगा तो 5 हो जाएगा, जो अगर -6 होगा तो 6 हो जाएगा, मतलब उसका नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। जो अगर हम किसी भी दो रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, मान लो ये उठा लेते हैं, ये हमारा ये गिवन इसका ट्रांसपोज -9 है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, किसी भी दो रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, चाहे रो को करो चाहे कॉलम को करो। मैंने क्या किया, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दिया। इसी क्वेश्चन के अंदर R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो देखते हैं क्या आएगा। 3 5 6 1 2 3 और 0 -2 3। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकाल के देखना है कि क्या साइन आएगा। वैसे तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, +9 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -9 आ रहा है, वहां पे +9 आना चाहिए। इसको C1 से एक्सपेंड करते हैं, 3 ये बाहर आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, 3 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंदर, 2 3 -2 3। फिर -1 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंदर, ये कैंसिल, क्या बचेगा, 5 6 -2 3। 0 वर्ड राइट करने की जरूरत नहीं है, तो 0 बन जाएगी। यहाँ से क्या आएगा, 3 2 को 3 से करेंगे 6, -2 को 3 से करेंगे 6, माइनस प्लस हो गया, और 5 को 3 से करेंगे 15, -2 को 6 से करेंगे माइनस का 12 आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो 6 + 6 क्या आएगा, 12, 12 को 3 से करेंगे क्या आएगा, 36 -27, 36 में 27 गए, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज के अंदर क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर तो ये ऑब्जर्व किया कि जो अगर हम उसको पूरे रोज को कॉलम इंटरचेंज कर दें, इट मींस उसका ट्रांसपोज बना दें, तो उसके साइन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। बट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, उसमें द साइन ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज, उसमें मैग्नीट्यूड का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा, जो हम किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, R2 को R1 के साथ, C1 को C2 के साथ, कुछ भी इसी तरह से हम जो दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो उसके डिटरमिनेंट पे उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे, द साइन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज, मैग्नीट्यूड का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि जो अगर हम किसी भी दो या रो या कॉलम के एलिमेंट सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे 0 आएगा देखते हैं। इफ एलिमेंट ऑफ एनी टू रो एंड कॉलम, जो किसी भी रो और कॉलम के किसी भी दो रो और कॉलम के एलिमेंट सेम है, किसी भी दो रो और कॉलम के एलिमेंट सेम है, तो क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। 0 को हम बोलते हैं वैनिश बोलते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, वैनिश लिखा है, वैनिश का मीनिंग 0। क्या मीनिंग है इसका, कि जो कोई भी दो रो, इफ द एलिमेंट ऑफ एनी टू रो एंड कॉलम इज आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल का मीनिंग सेम, जो रो के किसी भी दो रो और किसी भी दो कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल है। जैसे एग्जांपल 1 2 3 1 2 5 1 2 7, क्लियर। अगर यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3। अब देखो यहाँ पे जो C1 है वो C2 के साथ सेम है, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। इसको हम भी करके भी देखते हैं इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा या नहीं आएगा। देखते क्या आएगा, ये डिटरमिनेंट को सिंपल है, बताया था मैंने। 1 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 5 3 7, यहाँ से -1 बाहर आ जाएगा, क्या आएगा, ये कैंसिल 2 5 3 7, फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या आएगा, 2 2 3 3। देखते क्या आएगा, 1 एज इट इज, 7 को 2 से करेंगे क्या आएगा, 14 -15, फिर क्या आ जाएगा, -1 एज इट इज, और
क्या आएगा 2 7 टू द 14 माइनस 15 और यहाँ पे क्या आएगा 3 और 2 3 द 6 माइनस 6 ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये देखो ये स्टेटमेंट 10 की है और ये स्टेटमेंट माइनस की पूरी स्टेटमेंट इसके साथ कट हो जाएगी तो क्या आंसर आएगा इसका 0। क्लियर। हमने ये पढ़ा था कि जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 आएगी कब आएगी जो किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स के हो आइडेंटिकल दो रो की जैसे 1 5 6 1 5 6 2 3 7 इसमें R1 और R2 क्या है सेम है इसलिए इसका डिटरमिनेंट भी कहलाएगा 0 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी इसके अंदर हम क्या देखते हैं इफ ईच एलिमेंट ऑफ any row or column is multiplied by k जो अगर हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करेंगे देन डिटरमिनेंट इज मल्टीपल ऑफ k जो हमारा डिटरमिनेंट होगा वो किसका मल्टीपल होगा k का मल्टीपल होगा बट ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता। देखते हैं मैट्रिक्स को भी देखते हैं डिटरमिनेंट को भी देखते हैं क्या लिखा है जो ईच एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करना है k से। मान लो जैसे ये 2 3 5 7 ये हमने क्या किया इसको मान लो इसका पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं देखते क्या आएगा। मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया R3 से एक्सपेंडिंग अलोंग R3 से एक्सपेंड करें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे साइन किसका आएगा यहाँ पे प्लस का माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो यहाँ पे किसका साइन आएगा माइनस में बाहर आ जाएगा ये कैंसिल क्या बचेगा 2 7 5 2 क्या आएगा -1 2 2 4 7 को 5 से करेंगे 35 तो क्या आंसर आएगा इसका प्लस का 31। क्लियर। यहाँ से प्लस का 31 आंसर आ गया। अब मैंने क्या लिखा है जो किसी भी कॉलम को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी रो को मान लो मैंने फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी फर्स्ट रो को तो क्या आएगा 2k 3k और 7k। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे 31 आ रहा है तो उसका आंसर 31k आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जो किसी भी रो या कॉलम को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिटरमिनेंट होगा वो भी k का मल्टीपल आएगा। डिटरमिनेंट 31 था तो उसका आंसर क्या आएगा 31 k आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 5 6 2 और 0 1 0 इसको सॉल्व कर लेंगे 2 के बाहर आ जाएगा क्या आ जाएगा 6 2 1 0 -3 के इसको भी हम क्या करते हैं थर्ड रो से सॉल्व कर थर्ड रो से सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा क्या है 0 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है -1 ही आ जाएगा ये कैंसिल क्या बचेगा 2k 7k 5 और 2 -1 2k को 2 से करेंगे 4k -35k और 4k -35 पे कितना आएगा -31 को माइनस से करेंगे क्या आएगा प्लस का 31k आ जाएगा। इसे क्या पता लगा कि जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी रो या कॉलम को k से तो उसके आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा 31k आ जाएगा। ओके। और आज के वीडियो में क्या डिस्कस किया हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने ये डिस्कस किया जब हम उसको किसी भी डिटरमिनेंट को हम उसकी रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देंगे मतलब R1 R2 R3 को चेंज कर दिया C1 C2 C3 के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि उसका ट्रांसपोज कर दिया तो उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा कि जब हम किसी भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे ध्यान रखना है रो को करना है या फिर कॉलम को करना है ऐसा नहीं कि रो को कॉलम के साथ तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया कि जो किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं या फिर किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसके डिटरमिनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा प्लस का 5 तो माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 7 तो प्लस का 7 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी दो रो या कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल होगा तो उसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 आएगा। 0 को हम क्या बोल सकते हैं वैनिश बोल सकते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो किसी भी रो या कॉलम को
हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिटरमिनेंट भी किसका मल्टीपल होगा, k का मल्टीपल होगा। इट मींस मैं किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ k से, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी k का मल्टीपल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।